ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब मंच कॉम्पिटिशन्स एंड मी पर। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या साइन होता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग चारों क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेंट कैसे ड्रॉ करना है ये हम लोग पिछले वीडियोज में समझे थे। ठीक है, आज मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये एक्स एक्स डैश क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, और इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हम लोगों ने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो वाई एक्सिस क्या हो गया, ये वाई वाई डैश। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया एक्स एक्स डैश, और ये वाई वाई डैश वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये चार, माफ कीजिएगा, दो एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हम लोगों के पास चार क्वाड्रेंट्स आ गए। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, हम लोगों ने ये भी समझा था कि क्वाड्रेंट्स का जो नेमिंग होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट ये हो गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह कन्वेंशन होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं। कौन कौन से 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, फिर कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इसलिए यहां पर हम लोगों ने लिखा है ऑल। ठीक है, क्या लिखा है, ऑल। ऑल का क्या मतलब हुआ कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी क्या है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव होते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इस सेकेंड क्वाड्रेंट में दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं पॉजिटिव वाले, एक साइन है, एक कोसेक है। ठीक है, और बाकी जो चार बच गए, ठीक है, वो सभी निगेटिव होंगे। ठीक है, तो निगेटिव कौन कौन से हो जाएंगे, कॉस, सेक, टैन और कॉट। ठीक है, कॉस, सेक, टैन और कॉट, ये चारों निगेटिव होंगे और साइन कोसेक पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आएगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन क्या है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है यहां पर भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। वो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव वाले कौन कौन से हैं, एक है टैन और एक है कॉट। ठीक है, टैन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ठीक है, और बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच गए वो सभी थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होंगे। ठीक है, तो बाकी चार कौन कौन से बच गए, एक है साइन, दूसरा है कोसेक, फिर है कॉस और सेक। ठीक है, तो साइन, कोसेक, कॉस और सेक, ये चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होंगे और टैन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको थर्ड क्वाड्रेंट का भी साइन कन्वेंशन समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के कहानी पर। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट की क्या कहानी है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो सिर्फ कॉस और सेक, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और बाकी जो बच गए चार, वो चारों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। चार कौन कौन से हैं, जरा आप लोग भी मन में सोचते चलिए। ठीक है, तो चार जो है कौन कौन से बच गए हैं जो निगेटिव होने वाले हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन, कोसेक, टैन और कॉट। ठीक है, साइन, कोसेक, टैन और कॉट, ये चारों जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होंगे और कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या साइन कन्वेंशन होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चों को यह साइन कन्वेंशन याद करने में दिक्कत होती है। ठीक है,
तो इस साइन कन्वेंशन को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, वो ट्रिक एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम लोगों ने ऊपर लिख दिया है। वो स्टेटमेंट क्या है? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ठीक है, यही स्टेटमेंट है। ठीक है, इस स्टेटमेंट के माध्यम से आप लोग इस साइन कन्वेंशन को याद रख सकते हैं। ठीक है, कैसे, आइए समझते हैं। इस स्टेटमेंट में जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? ऑल। ठीक है, तो इस ऑल का मतलब हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इस ऑल वर्ड से हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑल का मतलब क्या हो गया? ऑल का मतलब हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन ऑल से क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट पे। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन और कॉसेक जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स में, ठीक है, स्टूडेंट्स में जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? एस। तो एस का मतलब हो गया साइन। ठीक है, एस का मतलब क्या हो गया? साइन। तो इसका मतलब कि साइन जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ठीक है, और कोसेक तो साइन का ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। ठीक है, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है वो साइन और कोसेक जो है पॉजिटिव होगा और बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव होंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट जो है वो हम लोग स्टूडेंट्स के एस से याद रख सकते हैं। ठीक है, एस का मतलब हो गया साइन और साइन का ही अपोजिट होता है कोसेक। ठीक है, तो इस एस से हम लोग कनेक्ट कर दिए साइन को और उसी से हम लोग याद कर लिए कि कोसेक भी जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आगे थर्ड क्वाड्रेंट में हमको पता है कि टेन और कॉट जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है, और टेक का फर्स्ट लेटर भी टी है। ठीक है, टेक के फर्स्ट में क्या है? लेटर कौन सा है? टी है। ठीक है, तो टी मतलब हो गया टेन। ठीक है, तो इसका मतलब कि टेन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव। और कॉट तो टेन का ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये टेक के टी से टेन और कॉट जो है क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया और बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो गया? निगेटिव हो गया। ठीक है, उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां पे कॉफी का सी हम लोग ले लेंगे। ठीक है, और उस सी से हम लोग याद रख लेंगे कि कॉस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। और सेक तो कॉस का ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे वो कौन कौन से होंगे? कॉस और सेक। ठीक है, और बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होंगे? निगेटिव होंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये चार क्वाड्रेंट्स का जो साइन कन्वेंशन है हम लोग ट्रिक के माध्यम से या इस स्टेटमेंट के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। स्टेटमेंट क्या था? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ठीक है, तो ऑल का मतलब हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। स्टूडेंट्स में एस का मतलब हो गया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेक के टी से हम लोग याद रख लेंगे कि टेन और कॉट जो है पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव। और कॉफी के सी से हम लोग याद रख लेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा ये चारों क्वाड्रेंट्स का साइन कन्वेंशन। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक के वीडियोज में हम लोगों ने जाना है कि किसी भी एंगल का, किसी भी मतलब कोई भी एंगल, पॉजिटिव या निगेटिव एंगल का हम लोग क्वाड्रेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यह भी जाना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी 6 हैं उनका स्टैंडर्ड एंगल्स पर कितना वैल्यू होता है। ठीक है, और साथ ही साथ आज हम लोगों ने समझा कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या साइन होता है। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इन तीनों कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हम लोग अगले वीडियोज में समझने वाले हैं। ठीक है, तब तक देखते रहिए मेरे इस चैनल कॉम्पिटिशन्स एंड मी को, और किसी को कहीं पर भी डाउट होने पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।